नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। और दर्शकों, जिस तरह से अमित शाह ने कल अपना संकल्प पत्र जारी किया और घोषणा पत्र यानी कि घोषणा पत्र जिसको कहते हैं, इनका इनका नाम है संकल्प पत्र। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू जो है पीडीपी के कद्दावर नेता और इलेक्शन लड़ रहे हैं बाहुफोड़ से, उनसे बातचीत करेंगे। इस संकल्प पत्र के ऊपर आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप जी? देखिए, बीजेपी का तो संकल्प पत्र नहीं होना चाहिए था। बीजेपी का होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 साल जो सरकार की है, तो सरकार इन्होंने बताना चाहिए कि हमने क्या किया है। जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र जिसको आप कहते हैं, वो तो उन पार्टियों को होना चाहिए जो चाहते हैं हम सरकार में जाएंगे तो ये करेंगे। इनका तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि बीजेपी का क्या संकल्प पत्र है। बीजेपी का तो रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। दूसरी बात इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ, उनका जो संकल्प पत्र हमने पढ़ा, उसमें बात की गई कि हम किसानों को, गरीब किसानों की मदद करेंगे। उसी तरह की मदद करेंगे जो 1 साल किसानों को धरना लगा के दिल्ली में 750 किसान शहीद किया, उसके बारे में कभी आपने बात की? उसके बाद इन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी की है। उसकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो डेवलपमेंट है, वो आपके सामने है कि जितनी डेवलपमेंट उन्होंने की है, उनके नेताओं के मकान, 3-3 मंजिला मकान अम्यूनिशन डिपो के पास बन गए, आलीशान दफ्तर बन गए, करोड़ों रुपए की ठगी जम्मू के लोगों के साथ की गई। और तीसरा उन्होंने उसमें कहा, जो उन्होंने कहा जी हम हिंदी और इंग्लिश को प्रमोट करेंगे, लेकिन पंजाबी की बात नहीं की गई, डोगरी की बात नहीं की गई। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं जम्मू के लोगों से पूछना चाहता हूँ, तो है वो ना जम्मू के पहले तशीसी ना आज है, ना उन्होंने जम्मू के टूरिज्म की बात की है। और इन्होंने कहा जी हम 25,000 नौकरियां देंगे। पहले तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे रहे थे पूरे देश को, वो दे दी। उसके ऊपर वो 15 लाख रुपया काला विदेश से काला धन वापस आ गया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को मुंगेरी लाल के सीन अपने दिखा रहे हैं। और सोनू जी, जिस तरह सुने कि महिलाओं को 18 जो है हजार रुपया जो है वो देंगे। और इसी तरह से गैस सिलेंडर जो है वो उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर फ्री देंगे। क्या कहेंगे इस तरह से ये लोग जो है ख्वाब दिखाए गए? इन्होंने राजस्थान में भी कहा था 450 का सिलेंडर देंगे, मिल गया, लोगों ने ले लिया 450 का सिलेंडर। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, हर साल वो दे दी। अब इन्होंने जो बात की है, अब इन्होंने बात की है कि हम क्या करेंगे, कि महिलाओं की बात की है। महिलाओं की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, क्या इन्होंने, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो महिला पहलवानों के साथ किया गया था वो कभी इन्होंने देखा? उसके ऊपर कभी बात की? जो महिला पहलवानों के साथ किया गया, जो महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं, रेट उनकी जो पेंशन है वो बढ़ाने की बात करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मणिपुर में जब एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? कहाँ थी इनकी कैबिनेट? आज तक उनके ऊपर बात की? मणिपुर पूरा जल गया, क्या बीजेपी ने बात की? आज बीजेपी किस मुंह से बातें करती? मैंने पहले भी कहा था, इनको आना चाहिए था रिपोर्ट कार्ड कि हमने ये किया। कहते हैं कि उसको तोड़कर जो उन्होंने जो बात स्टेट उठ की करते हैं, दूसरी करते हैं कि हम वो करेंगे। अगर आपने देना तो आपको किसने रोका था? तो 370 के ऊपर भी ये सियासत कर रहे हैं। सोनू जी, जिस तरह से ये बार बार इनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा रहता है, हमेशा कांग्रेस और एनसी का गठबंधन के ऊपर सवाल उठाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी भी जो थी, उन्होंने भी तो गठबंधन किया? इस समय भी कोई 28-29 पार्टियां जो है इनके साथ गठबंधन में है, तो सिर्फ एनसी और कांग्रेस और कोसना, महबूबा मुफ्ती को कोसना, फारूक अब्दुल्ला को कोसना, कांग्रेस को कोसना, ये ही इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा रहता है। क्या कहेंगे? देखिए, बात तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि हमने नौकरियां कितनी लगवाई, हमने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू में बनाया, कितनी इंडस्ट्री लाई, हमने कितने लोगों के रोजगार दिया, वो तो ये करते नहीं। अब ये कोसना कसाने का काम ही ये करते हैं। अभी हम इनसे पूछना चाहते हैं, आपने 5 सालों में क्या किया? 5 सालों में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? आपने 5 सालों में कितने जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई? आपने कितना विकास जम्मू कश्मीर का किया? उसके ऊपर तो उनके पास कुछ है नहीं। अब कोसने की बात है, कभी उसको कोसते हैं, कभी उसको कोसते हैं। मैं सिर्फ इनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो 5 साल आपके पास मैंडेट रहा, आज भी आप सरकार में हैं, आप हमें ये बता दीजिए कि इन 5 सालों में आपने किया क्या? उसका रिपोर्ट कार्ड लेके आइए, संकल्प पत्र लें। जिस तरह से बड़े दावे कर रहे हैं कि कश्मीर में बिल्कुल अमन बहाली होगी, है पत्थरबाजी खत्म होगी,
आतंकवाद का सफाया हो गया। लेकिन जो पहले चरण के चुनाव हैं उनमें जो कश्मीर वैली में जो 16 सीटें थी उनमें इन्होंने 8 कैंडिडेट खड़े किए हैं, बाकी 8 नहीं खड़े किए। जम्मू डिवीजन में भी 8 किया, मतलब कि 24 सीटों में से 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। देखिए ये तो टिकटें लेके घूम रहे थे कश्मीर में, टोकरी में रख के भी हमारी टिकट पे चुनाव लड़ लो, क्योंकि आज इनके साथ सेब और बैट भी नहीं आए। पहले वो इनके साथ थे ना, आज नहीं आए। अब ये तो घूम रहे हैं कि भाई आ जाओ, हमारी टिकट ले लो, उनकी टिकट कोई लेता नहीं है। और यहाँ तक बात है, आज एक मैंने नया ऑर्डर सुना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल भी जम्मू कश्मीर में बैन लगा दिया ना। तो अब समझो ना फिर क्या है। जी जी। अब मैंने जो पहले ही कहता था आज वो बात सच हो रही है, ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल की ओर। कभी सुना है अंधेरों ने उजाला होने ना दिया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को बंद करना चाहते हैं, ये जम्मू कश्मीर। और मैं एक बात और कहता हूँ, जब जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा था, मैं आज जम्मू के लोगों से पूछ रहा हूँ, एक तो वो लोग थे जो लूट रहे थे 5 अगस्त 2019 को, और एक वो लोग थे जो चुप करके घर बैठ गए थे, वो भी थे ना। तो उस वक्त सड़कों पर तो हम लोग थे, हम प्रोटेस्ट करते थे, हम कहते थे हमारे साथ धोखा हो रहा है। लेकिन आज जो लूटने वाले वो भी आ गए वोट मांगने, और जो चुप करके खामोश बैठे थे आज वो भी आ गए ये कहने के लिए हम आपके देशी हैं। मैं जम्मू के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप पहचानिए कि उस वक्त किसने आवाज बुलंद की। जिन्होंने लोगों ने आवाज बुलंद की उनके ऊपर आप विश्वास अपना व्यक्त कीजिए। सोनू जी, एक अमित शाह ने कल एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि सरकार तो हमारी बनेगी। ये क्या है? मतलब कि अभी वोट पड़े नहीं है, उससे पहले ही अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज जो है कह रही है कि सरकार तो जम्मू कश्मीर में भाजपा की बनेगी और चीफ मिनिस्टर भी भाजपा का बनेगा। क्या कहें? जो पार्टी 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो कहती है 43 की 43 भी जीत जाए तो क्या वो सरकार बना लेंगे? मैं एक मिनट के लिए बात करता हूँ, जो कैंडिडेट पूरे जम्मू कश्मीर में खड़ा नहीं कर पा रहे वो सरकार बनाने की बात करते हैं। बाकी ये तो वही है ना जो 400 प्लस सीटें मांगते थे, नहीं तो नहीं आए कोई। ये 2-2.5 महीने पहले की बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब आपके सामने होगा, भारतीय जनता पार्टी लखनपुर से पार होगी। लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरह से अगर कैटल मतलब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो जिस तरह से एनडीए जो है इंडिया गठबंधन है, क्या नाम है, एनसी और कांग्रेस का, तो पीडीपी कहाँ खड़ी देखती है? जिस तरह से आप अकेले लड़ रहे हैं, आपके साथ किसी के साथ गठबंधन भी है, क्या कहेंगे? देखिए इन चीजों का फैसला पार्टी लीडरशिप नहीं करना होता है, ये मेरे कहने पे मतलब अगर आता है तो फिर गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। देखिए ये तो वक्त के अनुसार फैसला होगा। फिलहाल तो मैं लोगों से कह रहा हूँ मुझे बहुत से जिताइए। फिलहाल तो मैं अपनी बात लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जब आपके ऊपर बुरा वक्त था तब बीजेपी हमें मार रही थी, बीजेपी तो बुरा वक्त ला रही थी, तो कांग्रेस तो आराम से घर सोई थी। वो कहाँ आपकी बात कर रही थी? तब तो बात करने के लिए हम लोग सड़क पर थे। तो मैं लोगों से कह रहा हूँ कि उन लोगों को जिताइए, बाकी वक्त आने पर फैसला होगा। वो तो वक्त बताएगा कि इसको कितनी सीटें आती है, वो कहाँ से कहाँ क्या होगा। जिस तरह जमाते इस्लाम के कुछ कैंडिडेट इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है? क्या इसके पीछे कोई खिचड़ी पाक रही है भाजपा की? देखिए ऐसे है कि कोई भी जमहूरियत में आता है उसका वेलकम है, जो भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहता है उसका वेलकम है। तो बाकी हर एक आदमी का हक है कि जिसका चुनाव जिस तरह से अफवाहें चल रही हैं, नहीं मुझे नहीं मालूम इन अफवाहों में क्या है क्या नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने तो जमात इस्लामिया को बैन किया हुआ है। तो उन्होंने आगे भी कहा था उसको हम और रोक कर रखेंगे। उन्होंने कहा था कि इन संगठनों के ऊपर प्रतिबंध जो है वो चलता रहेगा, जो बीजेपी ने कहा था। अब मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है। बाकी इलेक्शन अगर किसी का मन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो अपना फॉर्म भरता है, तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कोई भी आता है तो वेलकम बात है, इसमें गलत